हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेजेस है, क्या एडवाइस है स्पेशली 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए। सो गाइस, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या एंजल मैसेजेस हैं 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए कुंभ राशि वालों के लिए। सो 15 ऑफ दिसंबर के लिए पार्टिसिपेशन। एक्वेरियस यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एकांत में नहीं बैठना है या आपको डिटैचिंग मोड में नहीं रहना है ऑल टाइम। आपको कोशिश करनी है कि आप एक पेनफुल एनर्जी और मे बी आप एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में से गुजर रहे हो तो उस सिचुएशन से आप बाहर आओ और चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, सो दैट कि आप उस एनर्जी से बाहर आ पाओ। ठीक है। 16 ऑफ दिसंबर के लिए सिक्सोफेनिया यूनिवर्स कह रहा है जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स, टू द डिवाइन। ठीक है। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है चीज़ों पे, दैट्स वाई आपको इतना इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आपको ट्रस्ट करना होगा डिवाइन डेस्टिनी पर, डिवाइन की चीज़ों पर, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस पर, तभी आप लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। अगर ऑल टाइम आप कंट्रोलिंग एनर्जीज में रहोगे कि आई वांट टू कंट्रोल दिस, आई वांट टू कंट्रोल दैट पर्सन, तो चीज़ें चाह कर भी अच्छी नहीं हो पाएंगी। ठीक है। लेजीनेस 17 को ऐसा लग रहा है आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपका कोई वर्क करने का मन नहीं हो रहा है, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि कल करेंगे कल करेंगे। इट इज़ ओके, फाइन, बट बहुत ज़्यादा इस एटीट्यूड में नहीं रहना है एक्वेरियस। अपने काम को कांस्टेंट बेसिस पे करिए, चाहे आपके रिलेशनशिप, पर्सनल इश्यूज कितने भी हों, बट आपको अपने काम को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। 18 को द बर्डन, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बर्डन एंड प्रेशर कैरी कर रहे हो एक्वेरियस। ऑफ कोर्स या तो आप कुछ चीज़ों को बदलना चाह रहे हो, कंट्रोल करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो और वो हो नहीं रही हैं, दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड बर्डन लेते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है। और यूनिवर्स कह रहा है कि आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज़ की एक टाइमिंग है, हर चीज़ का एक प्रॉपर समय है, जिस चीज़ को जब होना है वो तभी होगा। आप चाहे कितना भी अननेसेसरी बर्डन क्रिएट कर लो अपने ऊपर, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। 19 को फाइटिंग, इंटरनल फाइटिंग मुझे ज़्यादा लग रही है कोरियस, में भी कुड भी पॉसिबल कि आपकी किसी से फिजिकल और वर्बल फाइट हो रही हो। ठीक है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत इंटरनल स्ट्रगल कर रहे हो कि वाई दिस हैपन टू यू ओनली, ऐसा क्यों होता है आपके साथ, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। सो आप कॉन्स्टेंट बेसिस पे मुझे लग रहा है अपने आप से फाइट कर रहे हो। ठीक है क्वेरियस। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बेसिकली आपको सॉफ्टनेस की ज़रूरत है, लव केयर की ज़रूरत है। आप खुद को सेल्फ लव, सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो एक्वेरियस, दैट्स वाई ये एनर्जी अगेन एंड अगेन एक लूप में चल रही है आपकी लाइफ में। ठीक है। 20th को कॉम्प्रोमाइज़ है। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको किसी रिलेशनशिप को वर्कआउट कराना है, ऑफ कोर्स आपको कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। आप चाहे कितना भी सोचो कि आप झुकना नहीं चाहते, आपका एक ईगो है, सेल्फ ईगो, ठीक है, उससे फ़ायदा नहीं है। रिलेशनशिप में ईगो नहीं होता, रिलेशनशिप में मैं नहीं होता, तभी रिलेशनशिप अच्छे से वर्कआउट करती है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि अगर झुक रहे हो या झुकना पड़ रहा है, इट्स ओके, रिलेशनशिप के लिए करना पड़ता है। एंड फास्ट मूविंग चेंज यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है एक्वेरियस, आपकी लाइफ में एक सडन फास्ट मूविंग चेंज आ रही है, मे बी आपकी लाइफ में सडनली कुछ बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।